हुकूमत परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी करार दे रही थी। निगरान हुकूमत आमिर मीर साहब का भी बयान रिकॉर्ड पर है। यास्मीन राशिद को भी 9 मई के हमले का मरकजी किरदार कहा जा रहा था, मगर ठोस शवाहिद ना होने पर दोनों रहनुमाओं को अदालत से रिलीफ मिला है। अब ये रिलीफ तो अदालत से मिला है, ठोस शवाहिद ना होने की बिना पर, तो ऐसा हुकूमत का पारा क्यों हाई दिखा रहा है? गवर्नमेंट परेशान क्यों नजर आ रही है? देखिए, एक तो बात सिंपल है। जब आप बहुत जल्दी में चीज़ें करेंगे तो जाहिर है उसके नताइज इसी तरह के होते हैं। आप उनको FIR में शरीक मुल्ज़िम लिख रहे हैं और वैसे आप दावे करते हैं जी वो मरकज़ी मुल्ज़िम है, तो उसके बाद अदालत क्या करेगी? हाँ, ये ज़रूर है कि आपको गुस्सा ये है कि चूँकि हमने कह दिया, अगरचे FIR में नहीं है, लेकिन चूँकि हम कह रहे हैं कि मरकज़ी मुल्ज़िम है, लिहाजा अदालत को मान लेना चाहिए। वो जज कौन होते हैं जनाब? उनको वहाँ से उनको बरी करने वाले या कहने वाले इसमें मुलविस नहीं थी। इस तरह का ही रवैया इस वक्त मुझे समझ में आ रही, जैसी IG साहब ने कल जो धुआंधार मीडिया टॉक की। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब का भी मामला आप देख लें, वो आपके सामने है। एक में हो जाती है और उसके बाद वो फिर आप कहते हैं कि जी इस जज का वो चूँकि PTI के साथ कोई ताल्लुक़ है इसलिए दे दी। दूसरे में भी हो जाती है। वो तो मैंने गुजरांवाला वाली तो खुद देखी थी FIR, वो बड़ी मज़ाक़ा खेज थी, वो चेंज कर ली हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। उसके बाद चूँकि ये तय किया हुआ है कि हमने परवेज़ इलाही साहब को नहीं छोड़ना, उनको हमने रखना है, और वो फिर जब वो बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं जी मैं तो PTI नहीं छोड़ रहा, और PTI के कारकुनों को भी कह रहे हैं कि खड़े रहें, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कभी वो ज़मान पाक वाले कहा करते थे, आपको याद है ना, कि घबराना नहीं है। अब परवेज़ इलाही साहब भी वही बात कर रहे हैं। अब वो जो भर्तियों के मामले में उन पे अब केस बनाया गया है, वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। देखिए, एक वो जो इस तरह से होती हैं कंपनीज कि उनके तहत टेस्ट लिया जाता है, और बाकी ठीक है, वो हर जगह चलता है यार, कहाँ नहीं चलता। सिफारशी लोग पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए हुए, हमारे सामने भर्ती हुए थे। वो बड़े लोगों के बड़े जो बच्चे थे वो बाकी सब कुछ पीछे छोड़ के बहुत आगे पहुंच गए। तो ये तो चलन है हमारा इसमें हर। अच्छा, उसमें सबसे दिलचस्प बात ये है, वो जो FIR काटी गई है कि वो बच्चे जो भर्ती हुए थे उनको भी मुल्जिम करार दे दिया गया। यार, अगर मैं जिम्मेदार हूं, मैं किसी बच्चों को भर्ती कर रहा हूं, तो भर्ती होने वाले बच्चे का क्या कसूर है? एक और दिलचस्प आपको चीज उसमें बता दूं कि एक बच्चे ने 1 साल पहले अप्लाई किया, टेस्ट दिया, उसके मार्क्स कम आए, वो भर्ती नहीं हो सका। नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट जब भी वो मुलाजमतें आई, उसने फिर अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब वो मार्क्स उसके लिख के कि ये मार्क्स उसके कम थे, बढ़ाए गए हैं। इस तरह नहीं हुआ। वो जब मार्क्स उसके पूरे नहीं थे उसको भर्ती नहीं किया गया। दैट मीन्स कि उसने मेहनत की। इसमें तो क्लियर कट आपका केस ही सारा खत्म हो जाता है। सिर्फ एक मैं उसमें वो बात कर रहा हूं जो मैंने चीजें पढ़ी हैं कि जी आपके 39 मार्क्स थे और 39 से बढ़ा के पता नहीं आपने 66 या कितने कर लिए, तो वो मार्क्स उससे पहले के टेस्ट थे। इसका मतलब है कि प्योरली वो बच्चा तो मेरिट पे हो गया। बिल्कुल। अब मतलब आपने मुल्जिम उनको किस हिसाब में लिखा? चीजें देखें, समझ आ रही हैं कि जो ड्राई क्लीन हो जाता है, कहता है जी बस हमने छोड़ दी, वो बाहर भी आ जाता है और उनके रिश्तेदारों को भी उसमें से निकाल दिया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि अपनी अदाओं पे गौर करने की जरूरत है हुकूमत को। ये देखना चाहिए होमवर्क करके पूरा, जब आप FIR बना रहे हैं तो एक एक चीज का ख्याल रख के करें, वरना इस तरह होता रहेगा तो फिर आप इस तरह करें, जज फारिग करना शुरू कर दें। जो भी जमानतें दे रहे हैं या जो ये बात कर रहे हैं, वो आपके नजदीक हर वो जज जो इनमें से किसी की जमानत देता है या इनको बरी करने का कह देता है, वो PTI का कारकुन है या रुकन है, तो फिर उनसे भी मीडिया टॉक कराना शुरू कर दें। मैं तो यही अर्ज कर सकता हूं। जी ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं, हुकूमत बुखलाहट का शिकार आपको भी नजर आती है? और ख़ासतौर पर अगर ये जिस तरह मैं 2 शख्सियात का जिक्र कर रही हूँ, इनके केसेस को सामने रखते हुए, क्योंकि बाद में तो कहा गया यास्मीन राशिद साहिबा के भी हवाले से कि उनकी जो ऑडियो वीडियोस मैसेजेस हैं वो भी हैं, तो ये ज़ाहिर ठोस शवाहिद पेश तो कर नहीं सके, और उसके बाद फिर ये जो बुखलाहट और परेशानी बनती नहीं है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं गवर्नमेंट के इस रवैये को, क्योंकि पंजाब पुलिस और एंटी करप्शन ने इस फैसले को चैलेंज करने का ऐलान किया है? ब्रिगेडियर साहब देखें, दुआ बात यह है कि क्या ये सब काम केयर टेकर गवर्नमेंट का है?
केयर गवर्नमेंट इज देयर फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, सब पार्टियों को बैलेंस करके और उनका काम इलेक्शन कराना। दे आर मोर देन एक्टिव देन अ नॉर्मल पंजाब गवर्नमेंट, नंबर 1। नंबर 2, जो जसमीन राशिद हैं, वो 75 2 ईयर्स 75 ईयर्स लेडी, आप उनसे क्या निकालना चाहते हैं मुझे बताएं। ये अगर आपको पता था कि कोर्ट अक्सर अब आजकल क्योंकि एविडेंस कम है वो उसी वक्त डिस्चार्ज के एक्सेप्ट करते हैं, तो आप प्रॉपर एविडेंस लेके जाएं। जो ये आईजी साहब जहाँ बैठ के जहाँ इतनी एफर्ट कर रहे थे, तो ये डिटेल दे देते ना जी कि देखिए इनकी इतनी कॉल्स हैं, ये प्रॉब्लम है, ये वीडियो जिसमें अंदर ना उसके गई हुई या नहीं गई हुई है, ये ऐसे कर रही हैं, देन ताकि वो डिस्चार्ज ना करे केस को और वो कहे ठीक है जी आइदर ही गिव्स रिमांड और ही सेड ओके जेल कस्टडी कर दी। Is that mean given the lack of evidence? Same hold good for Parvez लाई। आप बताएं चीफ मिनिस्टर के इससे क्या ताल्लुक है भर्तियों से? मेन होता है सेक्रेटरी या जो एग्जामिनेशन के लिए एक टीम बनती है, बोर्ड बनता है जिसने ये सबको भर्ती करनी है, ये उनको पकड़े हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल। प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर शायद फाइनली उसको अप्रूव किया होगा, बट देन थिंग्स कम फ्रॉम डाउन फ्रॉम हियर। अब ये चीजें देखने की है। सेकंड ये कि आईजी पुलिस से ये सिर्फ मैं हमेशा सवाल करता हूँ, भाई आपने 9 तारीख को उन्होंने अरेस्ट होना था, 2 तारीख के वो अरेस्ट वारंट निकले हुए थे, आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए थे, ठीक, डिडंट यू नो कि व्हाट इज सेंसिटिव एरियाज, आप उसके रिस्पॉन्सिबल थे। आप बड़े अकड़ के बोल रहे हैं ये हो गया वो हो गया, तो तुमने ये पकड़ना था ना पहले, ये नहीं होना चाहिए। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी, लाइफ सिक्योरिटी लोगों की आपकी जिम्मेदारी थी, आपने कुछ किया, आपने इस्तेमाल दिलाया क्योंकि ये सूट करता था फेडरल गवर्नमेंट को और पंजाब गवर्नमेंट को, तो ये इनसे भी सवाल करना चाहिए। इसलिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज बन गए हैं। द मोर दे आर डूइंग, द मोर दे आर डैमेजिंग पीडीएम एंड पीएमएलएन एंड द मोर दे आर दिस व्हाट इज माय असेसमेंट। ये रोजाना के हिसाब से ये अपने आप को और डाउन कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड किसी और के फेवर में जा रहा है। ये इतने नाअहल और नाअकल हैं। सही, मतलब ज़्यादा आपके मुताबिक भी अपनी नाहली और वो जो एक बुखलाहट की वजह से अपने लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करें। और पीडीएम की अगर बात करें तो ख़ासतौर पर नून लीग के लिए ज़्यादा मुश्किलात होंगी। जी, सबसे ज़्यादा। जी आमिर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? अब चैलेंज करने का ऐलान किया है, तो वही बात है, उस वक्त क्यों ना रोका? एक ये भी सवाल जिस तरह ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं, और फिर आप प्रोसिक्यूशन मजबूत होना चाहिए, अगर आपके पास शवाहिद हैं तो वो मौके पर पेश करने चाहिए ताकि बाद में आप अदालतों पर उंगली ना उठा सकें। क्योंकि जब हम सिस्टम को पर सवालिया निशान पैदा करते हैं तो फिर तो बिल्कुल ही बात ख़त्म हो जाती है। तो आमिर साहब, आपके ख्याल में हुकूमत परेशान है, बुखलाहट का शिकार है, इसलिए इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं? मुझे तो कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही, कोई बुखलाहट नज़र नहीं आ रही। जिनको नज़र आ रही है वो करते रहें, कहते रहें, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं। अयाज साहब और ब्रिगेडियर साहब ने बातें की। ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि जी सेक्रेटरी को पकड़ें। ये यूसुफ रज़ा गिलानी, अनवर सैफुल्ला, जान जमाली, ये मैंने अभी अभी नाम लिखे हैं। इन सबको किन केसों में पकड़ा था आपको पता है? भर्तियों में। ब्रिगेडियर साहब नैब में रहे हैं, पूछ लें इनके अपने हाथ से कितने लोगों के केस बने होंगे, उनमें सेक्रेटरियों को बाद में पकड़ा जाता है। एक मिनट सर, मतलब मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि इस पाकिस्तान में काम कैसे होता रहा है। आप पाकिस्तान की मिसालें दे रहे हैं ना। जैसे आपने कहा कि आजकल डिस्चार्ज करने का सूरत हाल है, पहले पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता था, आजकल फौरन डिस्चार्ज कर देते हैं। यही सिचुएशन है ना। एक वो सिचुएशन है कि जहां पे 3-3 साल अनवर सैफुल्ला, यूसुफ रज़ा गिलानी इन भर्तियों में अंदर रहे हैं। आपको पता है ना, जान जमाली के केस बना रहा, भागता रहा। ये सारे के सारा मलबा पॉलिटिकल आदमी पे गिरता है। वो लिख देते हैं कि मुझे इसने ऑर्डर दिया था, मैंने फाइनल अप्रूवल इससे ली थी, एंड दैट्स ऑल। चाहे कोई है या नहीं है। ये सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी था जिसने कतर वाले केस में कहा आप वादा माफ गवाह बन जाएं। अपने सेक्रेटरी से कहा कि मैं खुद निपटूंगा क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये केस करें। आज उसी कतर की लिहाज पे खड़े हैं आप, जहां पॉलिटिकल विल होती है लोग खड़े होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को बचाना था। कि अगर वरना ये रोशनियों का कोई हमारे यहाँ इम्कान ही नहीं था, जो पीपल्स पार्टी उस वक्त छोड़ के गई थी। और वो भी मजा था, ठीक है उन्होंने पैसे कमीशन होगा जो भी बात होगी, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब के स्टे ने LNG पाकिस्तान में आने नहीं दी थी। ये अदलिया का ही है। आज जज साहब ने एक ने कह दिया रिमार्क्स नहीं देने। अब उनके रिमार्क्स थे जुमे वाले दिन बड़े शानदार, DG रेंडर्स को बुलाओ, फलां को बुलाओ, ठीक है जी मैं ये करूंगा। आज उन्होंने कहा रिमार्क्स नहीं देने, सिर्फ फैसला देना। हमने कहा जी ठीक है। हमने नए रिमार्क्स दिए कि वहां पे कर्नल साहब को उन्होंने कैसे मुखातिब किया, नहीं किया।
मतलब हम अब क्या कर सकते हैं? हम तो अदलिया को ही देखेंगे, अदलिया की मर्जी है ना जी, वो शेर बकरी जो मर्जी अंडे दे बच्चे बनाए। अब इशू ये है कि यास्मीन राशिद आपको और हमें सबको वीडियो में नजर आ रही हैं, वो चाहे 70 साल की हैं या 75 साल की हैं, वो लोगों को अंगेख्त कर रही हैं, उनके साथ लोग मौजूद हैं, इकट्ठे होकर चलना है, उनके साथ एक खातून रहनुमा जो इन्फ्लुएंसर है, सब कुछ है, वो कह रही हैं। आप और मैं सिर्फ इसलिए कह दें कि जी अदालत ने ये कह दिया तो सब चीजें, जना हाउस, कोर कमांडर हाउस को मद्देनजर ना रखें हम कि वहां सैंक्टिटी थी, वो इनको टांगे ना टांगे। लोग कैसे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे गए, सवाल ये वाला है। इनको इकट्ठा किसने किया कि मियां वाली भी बेस पे जाना है, हमने वहां पे लाहौर में जाना है, हमने ISI के दफ्तर पे फैसलाबाद जाना है, कहां किस तरह पहले से प्लान था? वो जो ऑडियो चल रही है सब ये अदालत में क्यों मुराद क्यों सईद नहीं, की, ये तो कि बड़े अपनी ठोस शवाहिद हैं, ये जो मतलब आप मैं कह रहे हैं, और ये अदालत में मैंने भी उन्होंने देखी कह है। दिया कि जब मैंने आपके सारों के सवाल सुने, मैं आपको सारी बातों का जवाब देता हूं कि आपने हैरान परेशान गवर्नमेंट का कहा, सब कुछ कहा कि अदालत को क्यों नहीं पेश किया। भाई वो IG ने यही तो कहा है कि हम जो वीडियो और फोरेंसिक की बात कर रहे हैं, हम जो रिमांड मांग रहे हैं, आप दे नहीं रहे। और चौधरी परवेज इलाही पे मैंने पहले दिन एक लफ्ज कहा था, आप भर्तियों पे चले जाएं, आप करप्शन पे चले जाएं, आपको याद होगा मैंने कहा था कि इनको सजा डिच करने की हो रही है। और आपको पता है कि फिर ये कहां उन्होंने वादे किसको किए थे, तो डिच कौन हुआ था, और ये सारा सिस्टम कौन चला रहा है, ये ब्रिगेडियर साहब को भी पता है, एयाज साहब को भी पता है, हमें भी पता है कि निगरान हुकूमतें इस तरह की करती है। ब्रिगेडियर साहब खुद आई थिंक वजीर रहे हैं एक निगरान दौरे हुकूमत में सिंध के अंदर, इनको पता है कि कब किसने कैसे काम करना होता है, कि वहां वो जरूरत के तहत काम लिया जाता है। हो गए फिर 14 मई को इलेक्शन, फिर करा लेते आइन और कानून, जब आपने KP में ढूंढा ही नहीं। आज फैसला आया ना 5 मई वाला, आज 5 जून को कि जी इत्तेफाक राय देखा जाए, किया जाए, तो क्यों नहीं फैसले करते? हम तो चाहते हैं आइन और कानून पे, लेकिन हम वो बात करते हैं कि सामने के हकाइक क्या है, कुव्वत नाफजा क्या कह रही है और कौन कैसे फैसले करेगा। करा लें जी, हम तो कब कहते हैं आप इलेक्शन रोकें, बिल्कुल फौरन कराएं, तारीख को पीछे ले जाएं, 14 मई से भी पीछे ले जाएं और इलेक्शन करा लें। हम मना करेंगे? हमने तो जाके वोट ही डालना है ना। अगर मेरा इस्लामाबाद में वोट होगा और मुझे टाइम मिलेगा, मैं जाके डाल दूंगा। नेटिव टाउन में होगा तो नहीं डालूंगा, ये भी नहीं टाइम बनता। असल इशू ये है कि हमें हकायक को समझना चाहिए कि ये क्यों हो रहे हैं, उसके बाद हम जो मर्जी तबसरा करें।